नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अर्थशास्त्र विषय के एक खास टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है मुद्रा का अर्थ, मीनिंग ऑफ मनी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। मुद्रा शब्द अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है, और जो मोनेटा शब्द है ये रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम था। प्राचीन समय में रोम में सिक्कों का टंकन देवी जूनो के मंदिर में होता था। इसी मंदिर में रोम के सिक्के ढालने की पहली टकसाल प्रारंभ की गई थी। जो सिक्के ढालने की टकसाल वो होती है जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। इसी से मनी शब्द का विकास हुआ। इटली की दंत कथाओं में देवी जूनो को स्वर्ग की रानी का नाम दिया गया है। कुछ विद्वान मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेक्यूनिया से मानते हैं, जो कि पैकस शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य पशुधन से है। प्राचीन काल में पशु मुद्रा के रूप में प्रचलित थे, अतः पशुधन से मुद्रा शब्द उत्पन्न हुआ। अर्थात जिसके पास ज़्यादा पशुधन होता है उसको उतना ही संपन्न अमीर माना जाता था। भारत में मुद्रा शब्द का प्रचलन प्राचीन समय से होता आया है। भारत में प्राचीन समय में राजाओं के राज दरबार लगते थे। राज दरबार में जाने वाले सभी व्यक्तियों को अनुमति नहीं थी। अर्थात राज दरबार में जाने के लिए राजा की ओर से एक मुद्रा दी जाती थी। यह उनका पहचान चिन्ह होता था। उसको इसी मुद्रा के परिचय के आधार पर प्रवेश दिया जाता था। इस बिना मुद्रा के राज दरबार में प्रवेश पाना संभव नहीं था। अर्थात एक तरह से टोकन मनी हो गया था। यह मुद्रा सामान्यतः सोने की धातु की बनी होती थी। धीरे धीरे यह मुद्रा वस्तुओं के क्रय विक्रय में प्रयुक्त की जाने लगी। आधुनिक युग में भी मुद्रा एक संकेत चिन्ह के रूप में है तथा राज्य द्वारा जारी की जाती है। पूर्व काल में राज्य द्वारा ही जारी की जाती थी, और अभी भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी की जाती है। सरकारी मोहर के कारण ही ये लेन देन में स्वीकार की जाती है। आगे चलकर सरकार अथवा बैंक द्वारा निर्गमित नोट सिक्कों को मुद्रा का नाम मिल गया। आज मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन का एक अविभाज्य एवं आवश्यक अंग बन गया है। हम उसकी प्रकृति, कार्य एवं महत्व से स्वभावतः परिचित हैं। मार्शल ने तो यहाँ तक कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्र काटता है। मतलब विकास की एक धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थतंत्र चक्र काटता है। इसी से मुद्रा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग के नियंत्रक, विनिमय का आधार, बचत एवं विनियोग की प्रेरक है। इस संदर्भ में मुद्रा के स्वभाव, कार्यों, महत्व का अध्ययन अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए परम आवश्यक है। मुद्रा का विकास मानव सभ्यता के विकास से संबद्ध है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार
सभ्यता के अन्य आवश्यक तत्वों के समान मुद्रा भी एक प्राचीन संस्था है। जिस प्रकार अन्य वस्तुओं का महत्व होता है, उसी प्रकार से मुद्रा का भी एक महत्व है, आवश्यक वस्तु माना गया है। इसका प्रादुर्भाव उस युग में हुआ जब मानव मस्तिष्क नए विचारों की वृद्धि के लिए परिपक्व हो चुका था, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका था। सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव आवश्यकताओं की अत्यंत सीमित थी और आत्मनिर्भरता के कारण विनिमय का अभाव था, क्योंकि सभी के पास सामान थे, खाने पीने के सब थे, इसलिए विनिमय यानी कि लेन देन नहीं होता था। पर सभ्यता के विकास के साथ साथ आवश्यकताओं में वृद्धि से विनिमय आवश्यक समझा जाने लगा। बिना विनिमय के अर्थव्यवस्था संचालित नहीं हो सकती है। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। अतः वस्तु विनिमय युग की शुरुआत प्रारंभ हुई। वस्तु विनिमय से मानव को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादकता, उत्पादन में कुशलता, दासता से मुक्ति, पारस्परिक सद्भावना में वृद्धि का लाभ मिला। परंतु साथ ही साथ मुद्रा वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग का अभाव, सामान्य मूल्य मापक की अनुपस्थिति, वस्तु की अविभाज्यता, संचय शक्ति का अभाव, भविष्य में भुगतान की कठिनाई तथा मूल्य हस्तांतरण की समस्या से एक ऐसे माध्यम की खोज की जाने लगी जिससे वस्तु विनिमय के झंझट से छुटकारा मिल सके और वस्तुओं के लेन देन अथवा क्रय विक्रय में सुविधा तथा सुगमता बढ़े। देखिए, यहाँ पर वस्तु विनिमय की अपनी एक सीमाएं हैं और इसमें कई तरह की समस्याएं सामने आती थी। इसलिए इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए चहुँ और मुद्रा के आविष्कार की आवश्यकता बढ़ी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मुद्रा की ज़रूरत महसूस हुई। मानव की विनिमय की बढ़ती आवश्यकताओं मुद्रा के आविष्कार को जन्म दिया। सभ्यता के क्रमिक विकास तथा समय और परिस्थितियों के अनुकूल मुद्रा के स्वरूप में भी विकास की प्रक्रिया निरंतर चालू रही। आखेट के युग में पशुओं की खाल, खुर, चमड़ा, दांत तथा हथियार मुद्रा के रूप में काम आने लगे। अर्थात जिनके पास पशुओं की खाल, खुर, चमड़ा, दांत आदि होता था, उनके बदले में लेन देन प्रारंभ हुआ, अर्थात मुद्रा के रूप में उनको उपयोग में लिया जाने लगा। पशुपालन युग में पशु, दूध, ऊन मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। मित्रों, ये थी मुद्रा का सामान्य अर्थ। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अर्थशास्त्र विषय के एक खास टॉपिक के बारे में चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोज़ में हम अर्थशास्त्र के अन्य टॉपिक्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।